हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे गाइज आप लोग? सुबह के 8:30 बज चुके थे। फिलहाल मैं छोड़ने आया था, इसको छोड़ दिया है। तो गाइज, आपने जैसा थंबनेल में पढ़ा होगा, आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि आपको अगर गल्फ में कहीं भी, सऊदी अरब में कहीं भी, ये दुबई, कतर, बहरीन, कहीं भी आना है तो आपको हाउस ड्राइवर में आना चाहिए या कंपनी में आना चाहिए, कंपनी के ड्राइवर या तो कंपनी में लेबर का काम या कोई भी कैटेगरी का काम। तो आज मैं आपको पूरी बातें खुल के बताऊंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सऊदी अरब के अंदर 14 साल हो गए हैं। उस 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारा काम करा है। इस विषय में हम कभी बाद में बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे आते हैं कि आपको हाउस ड्राइवर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या कंपनी के ड्राइवर में आना चाहिए, किसमें आपको फ़ायदा है। तो मैं आपको पूरी सत्य बातें बताऊंगा, वन बाय वन। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं इसमें से जो भी बात बोल रहा हूँ सब गलत है या इसमें से कुछ बातें गलत हैं, तो मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ कि आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके जो आपका दिल करे, गाली बकने का दिल करे या और भी कुछ बोलने का दिल करे, आप बोल के जा सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो एक बहुत प्यारा सा कमेंट्स करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनी के ड्राइवर की या कंपनी के जो लेबर आते हैं, क्योंकि हाउस ड्राइवर वही आदमी आता है जिसको कोई काम नहीं आता है, खाली ड्राइवरी आती है। या कंपनी में लेबर वही जाता है जिसको कोई काम नहीं आता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं। हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी रहते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बस यहाँ से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी एक बार यहाँ से निकल जाएं, वहाँ पे जाके हर काम कर लेंगे, झाड़ू भी लगा लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वहाँ पे बोलते हैं। तो मैं आपके बिल्कुल फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अगर आप कंपनी के ड्राइवर में आते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये मिलता है कि आपको हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी मिलती है। समझ गए बात को? कोई भी कंपनी में आएंगे उसका एक टाइम फिक्स होता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करना है। किसी कंपनी में 10 घंटे ड्यूटी रहती है, उसके अंदर लंच ब्रेक भी रहता है। तो ये तो होगा 2 बेनिफिट। तीसरा सबसे बेनिफिट ये रहता है कि आपका इंश्योरेंस कंपनी कराती है। खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ते हैं या कुछ ऐसा होता है तो कंपनी आपको इंश्योरेंस करा के देती है। एक्चुअली मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ट्रैफिक में हूँ, इस वजह से थोड़ा सा रुक के बात कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है इधर। तो कंपनी आपको जो इंश्योरेंस कराती है उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। उसका एक टाइम पीरियड होता है, आपका एग्रीमेंट होता है साल भर का, 2 साल का। उस 2 साल के बाद आपको कंपनी टिकट भी देगी, आपको वेकेशन मनी भी देगी। आप अगर कंपनी के अंदर ओवर टाइम करते हैं तो उसका पैसा आपको बढ़ के मिलेगा। हाँ, ये बात है कि कंपनी के अंदर थोड़ी सैलरी कम मिलती है, बट इतनी भी ज़्यादा कम नहीं मिलती है जितना हम लोग सोचते हैं। बस उसके अंदर बेनिफिट बहुत सारे हैं। टाइम टू टाइम आप ड्यूटी भी जाएंगे। एक टाइम रहेगा, सुबह 8 बजे या 7 बजे जाएंगे, शाम को 4-5 बजे आके आप फ्री हो जाएंगे, रूम पे रहेंगे, फ्रेश होंगे, दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे, घर पे बात करेंगे। ये सब आप कंपनी में अगर ड्राइवर में आते हैं, लेबर में आते हैं, तो ये आप सबको फैसिलिटी मिलेगी। आपको कंपनी रूम प्रोवाइड करती है, यानी सब कुछ बहुत अच्छा होता है कंपनी के अंदर। एक बेनिफिट ये है कि अगर आप उस कंपनी में साल भर या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, लेबर में आए, ड्राइवर में आए, तो आपकी हर साल पेमेंट बढ़ेगी। अगर आप लेबर में हैं तो आप जो भी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के साथ काम कर रहे हैं, प्लम्बर के साथ काम कर रहे हैं, एसी टेक्नीशियन के साथ काम कर रहे हैं, या और भी कोई काम कर रहे हैं, तो आपको उसका नॉलेज होगा, आपको उसका एक्सपीरियंस होगा।
जब एक्सपीरियंस होगा आपको तो हो सकता है आपकी पोस्ट बढ़ जाए। ये कंपनी का है। आप कुछ कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम ड्यूटी जाना है, टाइम टू टाइम आना है, हफ्ते में 1-2 छुट्टी मिलेगी, ईद की 4 छुट्टी मिलती है, बकरीद की 4-5 छुट्टी मिलती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स है कंपनी के अंदर आने में। थोड़ी सी परेशानी उठाएं और कंपनी के अंदर आएं। अब मैं आपको ड्राइवर का बात बताता हूँ कि आपको हाउस ड्राइवर में आने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो प्लीज़ आप आगे का व्यूज़ भी देखते जाइए और मैं आपको बताते भी जाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ स्टारबक्स। अब स्टारबक्स क्या लेना है बताता हूँ आपको। घूम जाइए। मैं आज इस रोड को बोलते हैं इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज रोड। तो गाइस अब मैं आपको ड्राइवर का बताता हूँ। अगर आप हाउस ड्राइवर के अंदर आते हैं तो सबसे पहला तो आपको 2 साल का एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट तो नहीं होता है, बट इनके तरीके से वो एग्रीमेंट होता है 2 साल का। अब आप आ गए हाउस ड्राइवर में, किस्मत अच्छी रही तो रूम अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो मेरे जैसा रूम मिलेगा आपको। अगर मेरा रूम नहीं देखा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसके अंदर नुकसान क्या है, आपको 24 आवर्स ड्यूटी करना पड़ेगी। 24 घंटे ड्यूटी 2 साल तक, एक भी छुट्टी नहीं है आपकी। जब आपका फ़ोन आएगा, जब आपको जाना है, अगर मदरसा है, छोटे बच्चे हैं तो उनको छोड़ने जाना है और लेने जाना है। मैडम है तो उसको भी लेके जाना है। यानी 24 आवर आपको ड्यूटी करना है हाउस ड्राइवर के अंदर। इसके अंदर कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। आप बीमार पड़ गए तो मुश्किल से 1 आध छुट्टी देंगे तो देंगे, नहीं तो आपको बीमारी में भी थोड़े ठीक होंगे तो काम करना पड़ेगा। 2 साल के बाद ही आपको छुट्टी भेजेंगे, वो भी आप गिड़गिड़ाएंगे, परेशानी बताएंगे, तो 2 साल के ऊपर ही छुट्टी भेजते हैं लोग। यहाँ पे आपका अकामात 2 या 3 महीने के बाद बनेगा, कंपनी में फ़ौरन बन जाता है। और ईद और बकरीद की कोई छुट्टी नहीं होती यहाँ पे। ईद और बकरीद पे बहुत काम होता है, जुमेरात जुमे को बहुत काम होता है, शनिवार को बहुत काम होता है। आपको हर काम करना है ड्राइवर के अंदर। इसके अंदर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। आप छुट्टी जाएंगे तो कोई वेकेशन मनी नहीं है, सिर्फ आपकी जो तनख्वाह वो मिलेगी। कोई घर अच्छा रहा तो वो हदिया उदिया दे दिया तो मिल जाएगा। कंपनी में तो आप साल भर के अंदर भी छुट्टी लेके जा सकते हैं। कुछ आप बता सकते हैं मजबूरी छुट्टी ले, यहाँ पे छुट्टी लेने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। यहाँ पे गाड़ी भी धोना पड़ेगी, कई लोग घर भी धोते हैं, घर भी धोना पड़ेगा, बाहर का होटला भी झाड़ना पड़ेगा। यार A to Z सारे काम करने पड़ेंगे आपको हाउस ड्राइवर में। तो मेरी राय ये है कि आप हाउस ड्राइवर में ना आते हुए किसी भी कंपनी में आइए, ताकि आपका आगे जो आने वाले टाइम है उसमें आपको तरक्की मिले, उसमें आपको प्रमोशन मिले। यहाँ पे आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा हाउस ड्राइवर में। आपकी जो सैलरी है वही 50-100 रियाल 2 साल में 1 आध बार बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, वो भी बहुत बोलने के बाद, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कंपनी में तो आपका ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होते रहता है। और काम, इसका भी काम करना है, उसका भी काम करना है, चाचा का भी करना है, मामा का भी करना है, बुड्ढी का भी करना है, तो इसका भी कर, यहाँ पे बहुत काम है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन, जो आपके पास फ़ोन है, वो फ़ोन लेके आपको बाथरूम में भी जाना है, लेटरिन में भी जाना है, कहीं भी जा रहे हैं तो आपको फ़ोन लेके जाना है। कभी भी फ़ोन लगा देंगे ये लोग। तो आ गई होगी मेरी बात समझ में। चलिए, स्टारबक्स आ चुका है। अब मैं जाके स्टारबक्स से कॉफ़ी लेता हूँ और कॉफ़ी लेके देने जाता हूँ। ये है यहाँ का स्टारबक्स, ये देखिए। अब ये अमरीकी है, इसराइली है, ये मेरे को नहीं मालूम। आपको मालूम हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, भाइयों, आपको मेरी बात को समझ में आ गई होगी। मैंने एकदम खुल के बता दिया आपको, सारी सच्चाई बता दी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।
मेरी बात समझ में आई तो अब भी लाइक करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और एक बात और, आपको कुछ भी सवाल करना है कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मुझे किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए। आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, और आप जो बताएंगे वो मैं वीडियो बना के बता सकता हूं आपको, क्योंकि मैसेज में इतना तो समझा सकता नहीं हूं। इस वीडियो के बारे में एक भाई ने बोला था मुझे कि आप हमें बताइए कि कंपनी में आना चाहिए या हाउस ड्राइवर में आना चाहिए। तो ये वीडियो अगर वो भाई देख रहे हैं, तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। तो टेक केयर।